हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में ये खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पेपर पेस्टिंग लिया है। तो मैंने एक स्क्वायर पीसेस लिए जिसकी विड्थ 1.5 इंच एंड लेंथ इसकी 1.5 इंच है। अब इस पीसेस को पेस्टिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हुए हमने मार्क कर लेनी है। 3 पॉइंट्स की गैप को रखते हुए इसी तरीके से हमने सारे डिज़ाइन को मार्क करके कंप्लीट कर लेनी है। कुछ इस तरीके से हमने मार्क करके कंप्लीट कर लिया है। फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन को रखते हुए हमने आयरन कर लिया है। इस तरफ से इसकी गैपिंग देखें तो 1.5 इंच है और इस तरफ से इसकी गैपिंग 6.5 इंच है। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए कुछ इस तरीके से हमने कट्स लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एक और कट्स लगा लेनी है। तो इसी तरीके से हमने सारे डिज़ाइन के ऊपर कट्स लगा लेनी है। हमने सारे डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से कट्स लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने ग्लू लगाकर इस डिज़ाइन को अच्छी तरीके से सेट कर लेनी है। कुछ इस तरीके से जिससे कि हमारी डिज़ाइन में एक अच्छी फिनिशिंग आए। इसी तरीके से सारे डिज़ाइन के ऊपर ग्लू लगाते हुए डिज़ाइन को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेनी है। तो इस डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर मैंने एक चौड़ी कॉटन लेस को इसके ऊपर अटैच कर लिया है। इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से किनारी-किनारी हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो ये सिलाई कुछ हमारी इस तरीके से लग गई है। इसी तरीके से हमने सारे डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने सारे डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके ऊपर एक कॉटन लेस को कुछ इस तरीके से रखते हुए हमने किनारी-किनारी सिलाई लगा लेनी है। अब इस लेस को कुछ इस तरीके से पलट कर हमने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी एक कॉटन लेस को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ट्राउज़र के बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से रखते हुए हमने जॉइंट कर लेनी है। कुछ इस तरीके से हमने जॉइंट लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने एक पेपर पेस्टिंग ली है जिसकी विड्थ 1.5 इंच है, जिसके मैंने फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे पीछे की तरफ पलट लेनी है कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली सिलाई लगा लूँगी। कुछ इस तरीके से हमने किनारे-किनारे स्टिच कर लिया है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से हमने मोती लगा लिया है और ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है।